हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख ले, बाकी बातों को जाने दे। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट से हमें भी सपोर्ट मिलता है। और हाँ, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है पहले ही, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। वाह, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, ये कार्ड है। अभी मैंने कॉल नहीं किया था इसलिए मैं नहीं लूंगी उस कार्ड को, लेकिन हाँ, एनर्जी यही आ रही पेंटिकल्स की। कैप्रिकॉर्न तो है ही अर्थ साइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन या मून में यदि आप लोगों की मकर राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू। प्लीज एंजल गाइड करें। वाओ, स्टार। प्लीज एंजल गाइड करें। ये 3 कार्ड्स हैं, तो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। एक ही साथ आ गए हैं, तीनों ले लेते हैं। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं 5 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, 2 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। बहुत ही खूबसूरत। अपने भाग्य को चमकाने के लिए जो आपको मेहनत अभी तक आप करते आ रहे हैं ना, उससे आपको जस्ट डबल मेहनत करनी है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन हाँ, आपको मेहनत जस्ट डबल करनी है, तभी आप स्टार की तरह साइन करेंगे। ये मैसेज मुझे सबसे पहले मिल रहा है, तो मैं बता दूं, एक विक्ट्री मिल रही है। लेकिन हाँ, वो जो है विक्ट्री मिल रही है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने पे, बहुत तिकड़म लगाने पे, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सोच समझ कर, सूझबूझ करके आपको जो है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको विक्ट्री मिल रही है। भाग्य में भी आपकी विक्ट्री नजर आ रही है। और यहाँ पे देखिए कार्ड्स आए हैं नंबर 39, 5th चक्र, आर्केंजल गैब्रियल। ये मैंने कॉल नहीं किया था, फिर भी आया है, तो मैं ये ले लेती हूँ। खुद से उछल कर बाहर आया है। इसके द्वारा हो सकता है एंजल आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हो। प्लीज एंजल गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाली एनर्जी अगस्त मंथ की। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज। थैंक यू। नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 7, कम्युनिटी। मैं एक और लेना चाहूंगी। डोर टू वैल्यू, नंबर 31। बॉटम ऑफ द टेक है नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट।
और उसके नीचे है डोर टू रोमांस खुल रहा है, ओपन हो रहा है, नंबर 33। तो यहाँ पे देखिए 33, 3+3 6 हुआ, यहाँ पे 6 है, मतलब 33 मास्टर नंबर साथ में आ रहे हैं और केयरिंग कनेक्शन भी है, बहुत खूबसूरत है। तो मास्टर नंबर 66 आया हुआ है और यहाँ पे 22 आया हुआ है, और जो है यहाँ पे 55 भी है मास्टर नंबर। ठीक है, तो ये नंबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप लोगों के लिए। डोर टू रोमांस खुल रहा है, डोर टू जो है सबसे पहले जो मैसेज है, 2 डोर ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए लॉइन गेट तो ओपन है ही अभी, ठीक है, और आपके लिए लॉइन गेट एक जो है 8-8 पोर्टल ओपन है, और ये 8-8 पोर्टल आपको एक तरीके से आप ब्लेसिंग्स दे रहा है, अबंडेंस आपकी तरफ से आ रहा है, ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए देखिए ओपन हो रहा है अगस्त के मंथ में डोर टू वैल्यू और डोर टू रोमांस। तो 3 दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, और तीनों ही बहुत ही पावरफुल है, जहां जीवन में प्यार और सुकून भी मिलने वाला है। नाम और प्रसिद्धि भी यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी, वो हल होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, अगर कोई ऐसा है तो। और जैसे कि मैंने पहले ही मैसेज जो बताया मैंने कि आपको जो है जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम में, चाहे आप ये अपने रिश्तों के लिए कर रहे हो, चाहे वो एफर्ट आप रिश्तों के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए डाल रहे हो, किसी कनेक्शन के लिए डाल रहे हो, अपनी जॉब या बिजनेस के लिए डाल रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए डाल रहे हो, चाहे अपने एजुकेशन के लिए डाल रहे हो, यहाँ पे आपको साफ जाहिर है कि आपकी तरफ सफलता तो आ रही है। ईश्वर आपकी तरफ ब्लेसिंग्स तो भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईश्वर ये भी चाहते हैं कि आप दुगनी मेहनत करें। जितनी आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे साफ क्लियरली नजर आ रहा है आप स्टार की तरफ साइन करने वाले हो। अगस्त का मंथ काफी पावरफुल रहने वाला है, बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है, आपके सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और एक पब्लिसिटी मिल रही है, मतलब एक किसी भी तरह के, अब देखिए पब्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड फेमस हो जाए, हो सकता है वर्ल्ड फेमस भी हो जाए आप, कि कुछ ऐसा हो कि वर्ल्ड फेमस हो गए, या अपने देश में, या अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने काम की वजह से, अपने कॉलेज में अपनी हायर रैंक की वजह से, या अपनी फैमिली में कुछ अच्छा करने की वजह से, कुछ अच्छा अचीव करने की वजह से, मतलब एक अपनी कम्युनिटी में आप थोड़े से पॉपुलर होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। नेम फेम जो है ना एक तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए सबको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, जो जितना डिजर्व करता होगा उसको उतना मिलेगा। एक मेडिसिन वाली एनर्जी आ रही है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। मिररिंग होना ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। बैलेंस, एक जीवन में एक बैलेंस आती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो चीजें, जिन चीजों को लेकर आप थोड़े सा संकोची स्वभाव के थे, उन चीजों में आप खुल रहे हैं, अपने मन की बात खुलकर कह पा रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लीगल इशू जो चल रहे थे वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो आपकी हल होती हुई यहाँ पे साफ नजर आ रही है। और जो है आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, जगह है आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, किसी कनेक्शन में हैं तो भी। अगर आपके रिश्ते बेहतर होने का मतलब जरूरी नहीं कि अगर आपकी किसी कनेक्शन में हो, रोमांटिक कनेक्शन में हो, वहां नहीं, आपकी आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होना, आपकी कलीग्स कलीग्स के साथ अच्छे होना, दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होना, जो गलतफहमियां हैं वो दूर होना, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और शायद आप काफी लंबे समय से चाहते भी थे, ये एक मन में इच्छा थी कि आपके रिश्ते बेहतर हो आपको, क्योंकि जब रिश्ते बेहतर होते हैं ना, जहां पर भी है, आपका घर में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो रिश्ते जब सही चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, उनमें शांति होती है, खुशियां होती हैं, तो जो है आप
और जोश के साथ काम कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार होता है, चाहे फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजार लें, चाहे अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार लें, या ऑफिस में भी। ऑफिस का माहौल भी बहुत अगर अच्छा है, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ, एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना अलग होता है, या किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं वो अलग चीज हो जाती है। हेल्दी कंपटीशन है वहां पे तो अच्छा लग रहा है कि चलो कंपटीशन है, भाग लेते हैं, मेहनत करते हैं, ये अलग होता है। लेकिन हाँ, और पीठ पीछे अगर कोई किसी के लिए साजिशें कर रहा है, ये सारी चीजें सही नहीं होती। तो हर कोई चाहता है कि बॉन्डिंग जो है, रिश्ते जो है अच्छे हों। तो एक तरीके से ये एक अच्छा माहौल आप लोगों को मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और भाग्य में ही आपके है कि आपने जो बुरा वक्त आपने जो देखना था वो देख चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सबके साथ देखिए, सब सारी चीजें रेजोनेट नहीं होंगी, मैं पहले ही कह देती हूँ। जिनकी लाइफ में भी काफी टफ टाइम देखते आ रहे थे, उनका भाग्य अब थोड़ा सा जो है साथ देने वाला है। और उस भाग्य में ही आपकी विक्ट्री लिखी हुई, सफलता में लिखी हुई है। तो बहुत सारी परेशानियों के बाद आपको सफलता का स्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी मन में झिझक है, उलझने हैं। लेकिन उन उलझनों से, उन झिझक से, उस डर से बाहर निकलना है आपको, ये भी बात है यहाँ पे। काफी प्रैक्टिकल होंगे आप इस मंथ में, प्रैक्टिकल अधिक रहेंगे, यात्राएं संभव हैं कि यात्राएं हो। और फ्रेंड्स के साथ या सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत हिस्सा लेंगे, हो सकता है सामाजिक स्तर पे आप काफी कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा डॉगी। तो फ्रेंड्स और कम्युनिटी के साथ काफी अच्छा तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा वक्त गुजारेंगे। फ्रेंड्स के साथ हो सकता है आउटिंग हो, पिकनिक हो, या बाहर घूमने जाएं, ये भी एक हेल्दी माहौल मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे है जो है फिफ्थ चक्र है, आर्कएंजल गैब्रियल। तो अभी तक ऐसी स्थिति में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने मन की बात, अपने विचार जब जहाँ पे आप क्लियरली नहीं रख पाते थे, या किसी के साथ कम्युनिकेशन रुका हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अब जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कहीं पर, तो उन चीजों को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं करना क्लियर, लेकिन कैसे करें, कैसे अपनी बातें समझाएं, आपके मन में जो विचार हैं वो कैसे बोलें, ये सारी जो एनर्जी है ना, वो सारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है आपका, चाहे अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपके लव वंस जो भी हैं उनके साथ हो, एक तरीके से उस तरीके से रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। तो बहुत पावरफुल चेंजेस हैं, आप काफी पावरफुल महसूस करेंगे, काफी एक्टिव महसूस करेंगे अपने आप को। और जो है रास्ते खुल रहे हैं, फाइनेंस के भी रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है आपके पास कुछ ऑफर आ जाए, नई जॉब के, नए बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं आपको, जो कि आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट दें, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान और अधिक बढ़ने वाला है इस अगस्त के इस मंथ में, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है और जो है हेरोफेंट का भी कार्ड है। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि एक पावरफुल चेंजेस आ रही हैं, एक पावर आती हुई, एक इनर पावर आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बदलाव हो रहे हैं और बदलाव पॉजिटिव हो रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पे साफ कह दूं। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन को लेकर जो बैलेंस इम्बैलेंस था आपके जीवन में वो हट रहा है। प्रैक्टिकल अपने जीवन में जो एक बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, हो सकता है आप थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो और इमोशंस में आप ज्यादा बह रहे हो, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है आपके कार्य क्षेत्र में या आपके एजुकेशन में प्रॉपर नहीं रह पा रहा था, जिसकी वजह से आपका कैरियर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, उतना स्मूथली नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अब ना आप थोड़ा सा अपने काम को लेकर काफी सजग रहेंगे। और आप कोशिश यही करेंगे, आप शायद मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि शायद कोई ऐसे भी हैं जो
मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं कि उनका ध्यान जो है या उनका काम अच्छे से चले, या उनका ध्यान जो है पूरी तरह उसका उनका फोकस जो है अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर या अपनी सफलता पर हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ना सफलता पाने की एक भूख जग रही है। अभी तक हो सकता है कि आप सफलता को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, या इमोशनल साइड ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। तो दुनिया को प्रैक्टिकली आप देखना, समझना और उसको अनुभव करना शुरू करने वाले हैं। और जो है आपका फोकस जितना अधिक आपके काम पर रहेगा, चाहे आप एजुकेशन को लेकर कर रहे हो, अपने कैरियर वाइज में बोल रही हूँ, कैरियर में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है मुझे। और आपका फोकस भी आपके कैरियर पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। काफी स्ट्रगल किया है आपने अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, और अब जो है ना उस सारी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे एक जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे न्याय का कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं मुझे कि एक जस्टिस मिलता हुआ, और आपको शायद जहाँ पे आप जो है अंदर से बहुत ही खुद को समेट कर बैठे थे, खुद को जैसे छुपा कर बैठे थे, अपनी भावनाओं को छुपा कर बैठे थे, अपने सपनों को छुपा कर बैठे थे, अपने मन की हर बात को जैसे छुपा कर बैठे हुए थे, ये ओपन हो रहा है। ये सारी बातें ना, आप ये सारी पट्टियां खोलकर आप उठकर बिल्कुल एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही। अब ये सारी चीजें जो है ना, मन के डर है, संकोच है, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा है ना कि अब बहुत हो गया वाली बात है। अब आप वो करने वाले हैं जो आप करना चाहते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, आपको जो है इस एनर्जी में, टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको चुप नहीं रहना है, आपको छुप कर नहीं रहना, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपको अपने मन की बात क्लियरली बोलनी है। आपके दिल में जो है, या लोगों ने जो आपका दिल दुखाया, उस चीज को आपको क्लियरली लोगों के सामने रखना है। या किसी की बात बुरी लग रही थी तो अभी तक आप चुप रहकर सुन लेते थे, आप उन्हें जवाब नहीं दे पाते थे, या किसी को ना नहीं कह पाते थे। तो ये एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए मुझे साफ नजर आ रहे हैं। अब आपका अंदर से ये कॉन्फिडेंस ऐसा जगने वाला है, क्योंकि स्टार के नीचे सीधा डायरेक्ट टू ऑफ सूड आया हुआ है। तो देखिए, एक पावर, जो स्टार होता है ना, अंधेरे में भी चमकता है। तो जितनी भी आपके अंदर अंधेरा है, वहां पे चीजें जो है स्टार की क्वालिटी आ रही। अब वो सारे अंधेरे हटने वाले हैं, क्योंकि स्टार की रोशनी से धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो है वो अंधेरा हटता है। तो जैसे जैसे एक जुगनू की तरह चमक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके मन का अंधेरा हटता हुआ नजर आ रहा है। ये मन के अंधेरे को बता रहे हैं। मन के अंदर अंधेरा, मन के अंदर डर, मन के अंदर संकोच, मन के अंदर भावनाओं को आप कैद करके रखते हैं। आप अपने खुलकर किसी से कुछ नहीं कह सकते, अपने निर्णय नहीं सुना सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। तो इस सारी एनर्जी में ना एक एक रोशनी की किरण आ रही है, जो कि ये सारे अंधेरे को मिटाती हुई नजर आ रही। और अब आप ओपन हो रहे हैं, अब आप खुल रहे हैं, खुलकर बोलने वाले हैं अगस्त के इस मंथ में। क्योंकि आपके अंदर अंदर से वो पावर आ रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से कुछ चेंजेस, अंदर से आ रही है। क्योंकि जो ये दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ये जो लायन गेट ओपन हुआ है, 8-8 पोर्टल ओपन हुआ है, इसका पावर आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और यहाँ पे मुझे साफ क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो रुका हुआ है ना, वहां पे कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एक कहा ना, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर है। एक कनेक्शन, एक मजबूत कनेक्शन आपका आपके ईश्वर के साथ बढ़ रहा है, यूनिवर्स के साथ बन रहा है। इसलिए जब यूनिवर्स के साथ या ईश्वर के साथ जब कनेक्शन बैठता है, बनता है, एक जो अब हारमोनियस कनेक्शन जो बनता है, यहाँ पे नंबर 8 भी आया हुआ है, और ये भी बता रहा है कि एक हारमोनियस कनेक्शन बन रहा है। और 8-8 पोर्टल का मतलब ही यही होता है कि ईश्वर के साथ, आपके यूनिवर्स के साथ, आपके हायर हायर फोर्सेस के साथ जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे आप उसे ईश्वर कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो भी नाम आप देते हो, जो पावर है, जो स्रोत है ऊर्जा का, उसके साथ जो कनेक्शन आपका बैठ रहा है, जो एक हारमोनियस कनेक्शन बन रहा है,
वो जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो आपके मन के डर को, अंधियारे को मिटाने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो बहुत पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। चीजें कंप्लीट हो रही हैं, लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में बस यही है कि आपके मन का जो डर है, संकोच है, भय है, पीड़ा है, ये सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। भाग्य अगर आपका साथ दे रहा है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर की ओर से आशीर्वाद मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप शाइन करने वाले हैं, प्रसिद्ध होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोग जो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ना, या तो अपने कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, या आपके रिश्तों में आपको सफलता मिलेगी, या तो आप कहीं ना कहीं मतलब पॉपुलर होने वाले हो, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं अगस्त के इस मंथ में। और अगर अगस्त में नहीं भी हुआ ना ऐसा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अर्थ साइन है, थोड़ी सी स्लो चलती है, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त और लग जाए, लेकिन आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो है एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और आपको बहुत सारी खुशियां देने वाली है। किसी के लिए ये भी हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि किसी के लिए ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा आप, और मैं ये भी कहूंगी, देखिए बहुत उम्मीदें मत लगाइए। दिल खोल कर ईश्वर आपको जो भी दे रहे हैं उस चीज को स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दिल खोलकर आपको जो भी ब्लेसिंग मिल रही, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं, जैसे मैं अभी अगर कह दूं कि इस इस अगस्त में आपको करोड़ों का फायदा होने वाले है, करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, जमीन जायदाद बहुत मिलने वाली है, किसी को मिल सकती है, हर किसी को तो नहीं मिल सकती ना। और अगर हर कोई इंसान ये उम्मीद लगा के बैठ जाता है तो क्या होगा, उम्मीद टूटेगी, दिल टूटेगा, दुखी होंगे, भरोसा उठेगा, उम्मीद छूट जाएगी। ठीक है, तो इतना ना करें। अगर आपको, मैं कहती हूँ कि जैसे डोर टू वैल्यू खुल रहा है, मान लीजिए आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, एक अच्छी जॉब भी मिल जाती, तो भी उसके लिए धन्यवाद कहें ईश्वर को। अगर आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स आपकी बात समझ पाते हैं, या आपकी फैमिली आपकी बातों को समझ पाती है, आपके डिसीजन पर आपके साथ खड़े हो पाती है, तो ये भी कम नहीं है। तो कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखें। सब, मैं तो हर किसी से वैसे कहती हूँ कि उम्मीदें दुख देती हैं। सबसे पहली बात यही है कि उम्मीदें हमेशा ही दुख देती हैं, इसलिए उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, उम्मीद मत लगाइए। उसके बाद आप जब आपको सफलता मिलेगी ना, तो जब आप उम्मीद नहीं करेंगे, आपको सफलता का सुख, खुशी बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप उम्मीद करके रखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये सोच के चल रहा है कि यार मुझे 90% मार्क्स मिलेंगे करके शुरू से वो सोच के बैठा है, अगर उसको 90 की जगह 85 मार्क्स भी मिलते हैं ना, तो वो दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीद टूटी, 5% मार्क्स का उसके जो है कम हुए, तो फिर उसको उम्मीद टूटेगी। वैसे 85% भी कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसने 90 की उम्मीद कर ली और तो 85 में वो कैसे खुश हो सकता है। अब 90 की उम्मीद करेगा तो उसे खुशी तब मिलेगी जब 91, 92 या 95 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीदें ये इस तरह से दुख देती है। अगर मान लीजिए वो बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे पूरी तरह से अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से पेपर दिलाना है, जो मार्क्स मिलेगा ठीक है। अब उस कंडीशन में वो अच्छे से मेहनत करता है, और अगर उसे 85 मार्क्स मिलते हैं, वो कितना खुश होगा सोचो। उसे ऐसा लगेगा मैंने तो कोई उम्मीद की ही नहीं थी, इतने मार्क्स आ गए। वो खुशी अलग लेवल पे होगी। तो इस तरीके से उम्मीदें ना हमेशा ही दुख देती हैं। लोग कहते हैं उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, ठीक है, उम्मीद उम्मीद जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना लगा कर। मतलब मैं ये कहती हूँ कि कर्म करते जाइए, अपना पूरा 100% दीजिए जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अपने रिश्तों में हो, अपने हेल्थ को लेकर हो, अपने ग्रोथ को लेकर हो, लेकिन उम्मीद मत कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ और मैं कोई उम्मीद नहीं करती कि कितने व्यूज मिलेंगे या कितने लाइक मिलेंगे या कितने कमेंट मिलेंगे, क्योंकि अगर मैंने उम्मीद कर ली ना और वो उम्मीद खरी नहीं हुई,
तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने में, नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग करने में मुझे थोड़ा सा मन में एक भारीपन महसूस होगा, एक एक थोड़ा संकोच, यार मन नहीं कर रहा है, कोई करता नहीं, उम्मीद इतने कर रहे रहो, कुछ होता नहीं, मतलब ये लगेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए। अगर एंजल ने मुझे ये हुनर थोड़ा सा दिया है, या फिर यह मेरे हिस्से में ये आया है कि मैं कार्ड के माध्यम से किसी को थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं, मैसेज पहुंचा सकूं, तो मैं पहुंचा देती हूँ। उसके बाद मुझे मेरे हिस्से में क्या आता है और क्या नहीं, वो यूनिवर्स के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, जितने व्यूज, जितने लाइक, जितने कमेंट्स, जितने सब्सक्रिप्शन, वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लीजिए, एंजल क्या आंसर देती हैं ये देख लेते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या शांत दे रही है, क्या आंसर दे रही ये देखिए। प्लीज एंजल गाइड करें। ये दो कार्ड्स ओपन हुए हैं तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। लुक फॉर अ साइन। तो एंजल आपको किसी न किसी तरीके से, यूनिवर्स जो है, ये एंजल जो है या ईश्वर, आप जो भी कहें उन्हें, वो जो पावरफुल शक्ति है, वो आपको कुछ साइन साइन देने वाले हैं, मतलब आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, क्या सही है क्या नहीं है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। तो सारी चीजें जो है आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। आपको जो है संकेतों को ध्यान देना है कि कौन से संकेत मिल रहे हैं आपको, और उन संकेतों के माध्यम से यूनिवर्स या एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो संकेतों पर जरूर ध्यान दें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप अगर बहुत विषम परिस्थितियों से निकल कर बाहर आए हैं, काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चीजें सही हो रही हैं, आपकी सिचुएशन बेहतर हो रही है। आप ऊंचाई की ओर देखिए, आप एक तरीके से एक रोशनी को पकड़ के ये जो है आसमान की ओर उड़ रही है, मतलब ऊंचाई की तरफ जा रही है। तो इसी तरह आप भी एक पावरफुल चेंजेस को, एक पॉजिटिविटी को लेकर, एक उम्मीद को पकड़कर आप जो है ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद जो आपके पास है, या ईश्वर का जो के साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को मजबूती से थामे हुए आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। तो किसी के लिए ये भी है कि अभी समय सही नहीं है। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और अगर अभी इसी वक्त आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसको लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। प्लीज गाइड, ट्रस्ट। ट्रस्ट का कार्ड है, भरोसा रखना है आपको अपने सपनों पर, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। और अगर विषम परिस्थितियां हैं तो वहां पे भी आपको ये याद रखना है कि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत सारी विषम परिस्थितियों से निकलकर इंसान, हर इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से पेन झेलने पड़ते हैं, और ये लाइफ का एक पार्ट है। तो कभी भी विषम परिस्थितियों में हताश निराश नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद अपनी बात कहूं तो काफी लंबे समय तक मैं खुद ऐसे पेन से, ऐसी मेंटल पेन कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हर तरीके की प्रॉब्लम से मैं ऐसे गुजरी हुई हूँ कि खुद को बहुत ही, मतलब लाइफ में ऐसा लगता था कि अब आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, मतलब कोई उम्मीद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई तरक्की का मतलब कोई रास्ता नहीं, इस तरह की एनर्जी। तो बहुत सारी हताश निराशाओं के साथ मैं भी गुजर कर आगे आई हूँ। तो मैं तो इसीलिए सबको कहती हूँ कि कभी भी हताश निराश ना हो। जैसा वक्त आज है वैसा कल नहीं रहने वाला है। अगर आज बहुत ऊंचाई पर हैं, चोटी पे खड़े हैं, सफलता मिली हुई है, तब भी उस चीज का अहंकार मत कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो सफलता, वो खुशियां, वो सारी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास हमेशा रहे। क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो पैर फिसलेगा और आप सीधे नीचे, मतलब उस सफलता से असफलता में बदल जाने में वक्त नहीं लगता है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर पे अपने भरोसा कीजिए, अपने सपनों पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। देखिए, हमारे ईश्वर ने हमें दो हाथ इसलिए दिए हैं, और ये हाथ काम करने के लिए इसलिए दिए हैं क्योंकि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, सिर्फ कर्म करना हमारे हाथों में है। तो हमें सिर्फ कर्म करना है,
और ईश्वर जो भी हमें अच्छा बुरा देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है और भरोसा बनाए रखना है। अपने मन के अंदर जितना पॉजिटिव विचार रखेंगे, चीजें खुद ब खुद उतनी ही बदल जाएंगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, तो अभी से 1 वर्ष बाद कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें और बेहतर होंगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको अगर मन में कंफ्यूजन है, आंसर नहीं मिल रहे हैं, परेशानी में है, तो सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मेडिटेशन के द्वारा मिलेंगे। तो मेडिटेशन जरूर करें। और वैसे भी मेडिटेशन करना जरूरी है, मैं सबसे कहती हूँ मेडिटेशन करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। कम से कम मन की शांति के लिए करें, आपके मन एकाग्र होता है मेडिटेशन करने से, मन को सुकून मिलता है मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन जरूर करें, बहुत अच्छी चीज होती है, सभी के लिए अच्छी होती है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सभी के लिए अच्छा होता है। मन खुश रहेगा तो सारी चीजें, मेडिटेशन से एक अंदर में सकारात्मक विचार आता है। सकारात्मक विचार जब भी आएगा आपको जो है आप सुकून देकर जाएगा, एक उम्मीद देकर जाएगा, आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो किसी के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप जहां पर भी हैं वहां पर से आपको बोल्ड होना है। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी के लिए है ये कार्ड, जिनकी भी इस तरह की स्थिति है जो है, मैंने डिटेल तो पहले ही बता दिया है। तो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप टैरो देखते हैं तो आपको पता है 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी किस तरह की होती है। मन में हताशा, निराशा, दुख, परेशानी, एक क्या करें और क्या ना करें की स्थिति, कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ रोक रहा है, जैसे ही कोई सामाजिक बंधन रोक रहा है, या मन का डर है, आत्मविश्वास की कमी है, किसी भी प्रकार की। तो इस स्थिति से आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। बहुत ही मतलब हिम्मत से आपको आगे निकलना है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आपके लिए एक विन विन आउटकम आ रहा है। और देखिए यहाँ पे भी फिर से जो है तराजू यानी लिब्रा का साइन आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो एक तरीके से आपके साथ जस्टिस आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, चाहे इमोशनल लाइफ या फाइनेंस को लेकर जितने भी इम्बैलेंस हैं आपके जीवन में, जहां पर जिस चीज में इम्बैलेंस है वहां पे वो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, एक बैलेंस आता हुआ, एक जस्टिस मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, देखिए जितनी मेहनत आपने की है उन सबका आपको फल मिलने वाला है। यू आर गुड इनफ, बॉटम ऑफ द डेक है। आप अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, अपनी अच्छाई को पहचाने, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को पहचाने। मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि जो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप मन से ना इस तरह की ऊर्जा में ग्रसित हैं। सबके लिए नहीं होगा ये, लेकिन आपके पास सब कुछ है। आपके पास हुनर है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास काबिलियत है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप मन से थोड़े से ना डरे, सहमे, झिझक, और आपने अपने मन में ही स्थिति को ऐसा बना के रखा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मेरे बोलने से कुछ ये होगा, कुछ मेरे निर्णय लेने से लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, या परिस्थितियां वैसी नहीं रह जाएंगी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर चल रही है। तो ये मन की ऊर्जा है, ये मन की नकारात्मक ऊर्जा है, और इससे आपको बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन हाँ जिनके लिए भी है उनके लिए मैं कह दूं आपको। और शायद इसीलिए बार बार एंजल आपको जो है मेडिटेशन करने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो ही आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके अंदर का जो डर है, जो झिझक है, जो एक खामोशी जैसे ओढ़ लिया है आपने अपने अंदर एक खामोशी ओढ़ ली है आपने। मुझे इस तरह की एनर्जी भी आ रही है, जैसे कैसा होता है ना कि जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करते करते इंसान थक जाता है और कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं उसकी बात को, उसकी फीलिंग्स को, उसके हालात को, तो वो अपने आप को ना एक कैद कर लेता है अपने अंदर। वो मतलब जी रहा है दुनिया के लिए, खा रहा है, पी रहा है, अपना काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, घर के काम कर रहा है,
पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। सारे जैसे अपने अंदर को, जैसे दरवाजों के पीछे खुद को कैद कर लेना, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने अपने विचारों को। किसी से कुछ नहीं कहना है, कोई समझता ही नहीं तो कहें किससे। कोई कोई जानना ही नहीं चाहता, किसी को केयर ही नहीं है तो किससे कहें। इस तरह की एनर्जी आ रही। तो ये सारी एनर्जी ना बहुत की में उन्नति में, आपके शाइन करने में, आपको स्टार बनने से रोक रही है। ये झिझक, ये परेशानियां जो आपने अपने मन के अंदर घर बना के रख ली है, खुद को जो कैद करके रखा है। तो इस दरवाजों को खोलिए, अपने मन को एकदम स्वतंत्र करिए, अपने मन को स्वतंत्र करिए, किसी की परवाह मत कीजिए। आपको जीना है, आपको एक जिंदगी मिली है और इस एक जिंदगी को आपको भरपूर जीना है। वह जैसा आप चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए जीना है, अपने आप से प्यार करना है। कि इस दुनिया में ना कोई किसी से प्यार नहीं करता। ये चीजें जो चलती है ना, प्यार व्यार, ये सारी चीजें जो चलती हैं, जो है ना, एक दुनिया को चलाने के लिए चल रही होती है, एक रिश्ते पाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए सब चाहिए। लेकिन अगर ट्रू लव की उम्मीद अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं, अच्छी बात, आपकी सुकून देती है, खुशी देती है। लेकिन अगर आप वहां पर जरा से भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान ट्रू लव करते, आपको अनकंडीशनल लव करे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटाधार होगा। और जो है, जिस पल आपने उम्मीद लगा ली, उस पल से आप एक अलग ही फेस देखेंगे लोगों का, चेहरे बदलते देखेंगे, व्यवहार बदलते देखेंगे। जैसे ही आपने उम्मीदें की, या आप किसी को लव कर रहे हैं, उन सब कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही आपने उम्मीदें की उनसे, ऐसे ही लोग बदलते हुए चेहरे में। पूरी दुनिया का ही नियम है, सभी नहीं एक अच्छे भी होते हैं, ये भी कहूंगी मैं। दुनिया वैसे नहीं, लेकिन ज्यादातर आजकल के एक स्वार्थ की परत चढ़ी हुई है लोगों के पर। तो सिर्फ लोग अपना भला, अपना फायदा, अपना नाम, यही सब देखते हैं। हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से चल रहे हैं आज दुनिया में। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि अपनी जिंदगी है, आप हमेशा याद रखो, एक जिंदगी मिली है जिनको भरपूर जीना है। मत सोचिए कि अगले जन्म में क्या बनेंगे, अगले में सामने आपको आपके पार्टनर साथ मिलेगा, अगले जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा या नहीं, ये सब कुछ मत सोचिए। आपको एक मिली है, जिस जिंदगी बचे हुए हैं उन्हें अच्छे से एंजॉय करके जिए, खुश रहिए। आपको खुश करना, अपने आप को प्यार करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। चलिए एंजल आपको क्या कहते हैं, मस्ट लव सच अ वे दैट द पर्सन यू लव फील्स फ्री। ठीक है, ओके। ओपन टू रिसीविंग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। और यहाँ पे कार्ड्स ये भी आया था कि यूनिवर्स आपको साइन देने वाले हैं। तो यूनिवर्स की ओर से आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो आप ओपन करें, मेडिटेशन करेंगे, देंगे, अपने सोल से आपका कनेक्शन बनेगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनेगा, तो ही आप तरह के मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि ये बताया कि ओपन टू रिसीविंग मैसेज यूनिवर्स, अगर आप ओपन ही नहीं करोगे, ओपन नहीं होता है। आप समझो, बर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, मौसम आपको क्या बता रहे हैं, हवाएं किस तरह का, किस रुख बह रही हैं, वो आपको। आप ओपन जब तक नहीं होगे, आप जब सचेत नहीं रहोगे, आपको कैसे पता। आप पकड़ो, आप मोबाइल पकड़ चल रहे हो, रास्ते बीच में गड्ढा, तो आपको पता चलेगा क्या? आपकी नजर तो मोबाइल के स्क्रीन पे है, आपकी रहेगी, नहीं पता चलेगा रास्ते में गड्ढा है। तो कब पता चले? जब आपकी नजर रास्ते पर होगी। बचोगे तभी ना, जब आपकी नजर रास्ते पर होगी। तो यही है, आपको जानो, अवेकन करो, यूनिवर्स से, अपने सोल से जुड़ो, अपनी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सोल जो है फुसफुसाकर क्या कहती है, कौन सा रास्ता बताती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑलवेज फाइंड टाइम्स दैट मेक यू हैप्पी टू बी अलाइव। देखिए मैंने ये कहा, खुश रहिए, जिंदा दिली से जिए, खुश रहिए, अपने आप खुश करिए, अपने आप को प्यार कीजिए। बाकी दुनिया को करे चाहे, लेकिन अपने आप को करना, आप केयर करना, अपने आप की रिस्पेक्ट, अपने मान सम्मान का ख्याल रखना, सब कुछ अपनी जिम्मेदारी, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नजर आ रहा है, मैं सेंटर पीस किसी को बना लिया है, किसी और को। अब कोई यहाँ पे किसी कनेक्शन में है और तो प्रॉब्लम्स को, फैमिली या उनको, या सामाजिक एक रूल्स को सेंटर पीस बना लिया है, वहां घूमते रहते उसी के आगे पीछे। वहां से आप बाहर निकल रहे हो, बाहर नहीं निकल पा तो अपने आप के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, तो सेंटर पीस बनाइए। सेंटर पे सिर्फ आप होने चाहिए, आपकी लाइफ है तो आपके सेंटर की एनर्जी आप ही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, कोई नहीं।
बाकी सारी चीजें साइड पे, सब चीजें महत्व रखती हैं। फैमिली महत्व रखती है, कैरियर महत्व रखता है, आपका लाइफ पार्टनर महत्व रखता है, बच्चे महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे पहले सेंटर पे आप, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। इस चीज को आप समझिए। इग्नोर किसी को नहीं करना है, यहाँ पे किसी को इग्नोर करने का नहीं, लेकिन अपने आप को महत्व देने को कह रही हूँ। इस किसी को इग्नोर करना और अपने आप को महत्व देने में बहुत अंतर होता है, तो इस चीज अंतर को समझिए, अपने आप को महत्व देना सीखिए। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करिए, अपना 100% दीजिए, चाहे आप जिस भी फील्ड में कर रहे हो काम, कनेक्शन को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर हो, तो सभी जगह आपको जो है बेस्ट देने की कोशिश करनी है पूरी, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।